आज हमारे 3 जहाजों पे हमला हुआ है। हमारे 3 जो हैं नाविक, उनको मार डाला गया, मर्डर किया गया। भारत के नागरिक ना तो गली के कुत्ते हैं, ना नाली के कीड़े हैं, और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज। तो हम भी इनके साथ खड़े, हम भी ईरान के साथ खड़े। G7 की मीटिंग हो रही है, फोटो ऑफ होने हैं, ये होने, बाहर में जाए फोटो। का प्रोग्राम था, किसके बारे में था? मिनाज ईरान के अंदर एक स्कूल है बच्चियों का। लड़ाई के पहले दिन अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल्स को खास एम किया गया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नया करिश्मा, जिसको इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई जीतना चाहते थे, और उनको पूरा उनको ये यकीन था कि 48 घंटे में ईरान के घुटने टिका दिए। 48 घंटे छोड़ दीजिए साहब, 48 दिन हो गए, आज 107 दिन हो गए, लड़ाई चल रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक। लेकिन प्रॉब्लम यह है साहब कि क्योंकि हम उस वक्त दुनिया पूरी चुप्पी साध गई कि अमेरिका बड़ा ताकतवर है, अमेरिका बड़ा ये है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दादा है, ठीक है, तो हम चुप रहे, नहीं तो हम पे ना चढ़ जाए। ठीक है साहब, आप चुप रहेंगे तो वो आप पे चढ़ेगा। हम मिनाज के स्कूल के टाइम चुप्पी साध के बैठे थे, आज हमारे 3 जहाजों पे हमला हुआ है। हमारे 3 जो हैं नाविक, उनको मार डाला गया, मर्डर किया गया, और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज। अगर आपके बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है, तो हम भी इनके साथ खड़े, हम भी ईरान के साथ खड़े। ठीक है साहब, आपको जैसे को तैसा। भारत के नागरिक ना तो गली के कुत्ते हैं, ना नाली के कीड़े हैं। क्यों मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है? रंग में भंग नहीं होना चाहिए साहब। G7 की मीटिंग हो रही है, फोटो ऑफ होने हैं, ये होने, बाहर में जाए फोटो। हमारे 3 घरों में मातम बन रहा है। शहादत कुर्बानी क्या होती है, भाई को खोना क्या होता है, मैं जानता हूं। मेरे बड़े भाई साहब 1965 के युद्ध में शहीद हुए। सब लोग आए अफसोस करने, सारे मिनिस्टर पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। 3 दिन के बाद हमारे घर में अंधेरा था, दिवाली में हमारे घर में अंधेरा। साहब हमसे तो नहीं देखा सर, लुक सामने रखिए ना। हमसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाता कि आप एक भी हिंदुस्तानी का कत्ल करें, खरोच निकालें। पाकिस्तान ने ये किया था, उसको संदूर में आके खमियाजा भुगतना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या समझते हैं? वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े दादा हैं। आपकी दादागिरी हमने ईरान के खिलाफ देख ली है, कितने दादा हो तो। नेगोशिएशंस डील के ऊपर भी लगातार बात हो रही है। आपको लगता है कि US ईरान नेगोशिएशन डील्स या सीज फायर डील्स सही में होगी, या एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं अब एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है और ये डील एक। देखिए साहब, आप अपनी विश्वसनीयता 0 से भी कम कर लो तो आप पे कौन विश्वास करेगा? हर बार आपने बोला है कि मैं जो है सीज फायर करूं, ठीक है। 2015 में ओबामा साहब ने पूरी डील कर ली, आगे कागज 2018 में आए, कागज के कचड़े में डाल दी। आज वो डील नहीं मिल रही, वो डील के बराबर भी आप नहीं आ सकते। और इसके लिए इनकी नानी खिसकी जा रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं कि अमेरिका के लोग मेरे को क्या बोलेंगे। क्या झक मार के तूने 107 दिन लड़ाई करी, तू कह रहा था कोई लंबी फॉरएवर वॉर नहीं करेगा, तूने किया क्या? तबाही कर दी है दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है। और हमको कहा जा रहा है कि ग्रिन एंड बेयर इट, कि मुस्कुराओ, तुमको मुंह पे लात मारेंगे, नाक में से खून बहाएंगे, तुम मुस्कुराओ क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। अरे साहब, ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, शत्रु बोध हो गया है हमें, आप कितने दुश्मन हैं कितने नहीं है। 3 भारतीय जानें आपने दी है, क्या एक भी चीन का जहाज को खरोच आई है? 90% ईरान का तेल कहां जा रहा है? चीन को जा रहा है। 90% ईरान का तेल चीन को जा रहा है। 80 जहाज 100 जहाज चीन के निकल गए, एक के ऊपर आपने हमला किया नहीं किया। रूस के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत है तुम में, अमेरिका नहीं है।
तो क्या सोच के आपने भारत पे चढ़ गए कि ये कमजोर है? अबे न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ईरान के पास नहीं थे, उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है साहब, नाक से धुआं निकल रहा है, ठीक है। और भारत के ऊपर उंगल मत देना साहब, उंगल टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता में आक्रोश है। जयशंकर ने भी जिस तरीके से बातचीत की वैसे क्या लगता है जिस तरीके से 3 भारतीयों की मौत के बाद कहीं ना कहीं विदेश जो मंत्री है उनका कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेही बनती है? देखिए साहब, ये किसकी जवाबदेही बनती है किसकी नहीं बनती है, हम देखना चाहते हैं अंतिम रिजल्ट क्या है। क्या ये हमले चलते रहेंगे या हम आवाज उठाएंगे? हमारी पहली आवाज, हमारी गलती में मुझे लगता है ये हुई कि हमने बड़ी धीमी आवाज उठाई कि यार अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका से हमको ट्रेड डील करनी है। आज तुम ट्रेड डील के लिए मरे क्यों जा रहे हो यार? अगर नहीं होती ट्रेड डील अमेरिका में से तो क्या कयामत आ जाएगी? नहीं ना, क्या कयामत आ जाएगी? क्या हम यूरोप को नहीं बेच सकते, चीन को नहीं बेच सकते, रूस को नहीं बेच सकते, अफ्रीका को नहीं बेच सकते? दूसरी मार्केट ढूंढो। हर दिन ये हमको कोई ना कोई धमकी देना, 50% टैरिफ लगाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ने डाउन कर दिया कि केवल 10%, तो 12% हमारे पे और लगाया कि फोर्स लेबर कर रहे हैं। पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं हो रहा, टेररिज्म आपको केवल ईरान में दिख रही है, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। उसके आसिफ मुनीर को गोदी में क्यों बिठा रहे, क्यों उसको उकसा रहे हो पालतू कुत्ते की तरह कि और काटो भारतवर्ष? देखिए साहब, बहुत हद से ज्यादा चीजें बढ़ जा रही हैं और शत्रुबोध हमको अब धीरे धीरे हो रहा है। अगर कई लोगों के आंख से पर्दा अभी भी नहीं गिरा है तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद गिरा है। सर, गाजा में 1 लाख 3 साल से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अभी भी इजराइल जो है गाजा के ऊपर हमला कर रहा है। क्या लगता है कि इजराइल को भी एक इंटरनेशनल टेररिस्ट देश घोषित करना चाहिए? देखिए साहब, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, 112 उनके बच्चे लड़के लड़कियां मारे गए थे, कैदी हुए थे, सारी दुनिया की सिंपैथी इजराइल के साथ। अब तब से लेके आज तक 990 दिन हो गए साहब, तुम्हारी लड़ाई का अंत नहीं है। आपके 1200 गए थे तो आपने तो 1,20,000 मार डाले हैं और अंत नहीं दिख रहा ना साहब। तुम्हारी जो सिंपैथी थी वो गई है साहब, और अब आप हमारे सबसे बड़े दोस्त बनते हो। और हम लोग भी कदर लिहाज कर रहे थे, अभी तक हम लोग नहीं बोल रहे थे, क्योंकि साहब हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया। सीधी बात, मैं 2 टूक शब्द की मैं बात करता हूं। लेकिन साहब अब आप हमको पेट में लात मार रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है साहब आपने और अमेरिका ने मिलकर। भारत की इकोनॉमी की तबाही की ओर धकेले जा रहा है। हम 7% पर एनम ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे थे, 5.9% पे आ गए। 720 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे पास, आज 550 के करीब आ गए और घटता जा रहा है। 32% हमारा फर्टिलाइजर वहां से आता, गल्फ से आता है। पहले हम गल्फ से तेल लेते थे, वो बंद करा दिया। हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, वो बंद करा दिया। कह रहे 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? तुम तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी है साहब। और हम मिनाज पे चुप रहे कि यार वो कहते ना, जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने कत्लो गारत शुरू किया तो लोग कहते थे अच्छा हुआ यार मेरे घर नहीं आई जेस्टापो, पड़ोसी के घर आई। ठीक है साहब, फिर उनको पता चला कि कुछ दिनों के बाद उसके घर आ गए। तो यही तकरीबन यही तमाशा हो रहा है। हम लोग चुप बैठे रहे और हमारे 3 जहाजों पे हमले हुए, एक के बाद एक भारतीय जहाजों पे, रूस पे नहीं, चीन पे नहीं, क्योंकि उनसे डरते हैं। हम उनको दोस्ती के नाम पे बनाओ चार्ली, आप समझ रहे हैं ना क्या शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि फौजी भाषा मेरे को अच्छी खासी आती है, लेकिन अब फौजी भाषा इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आप हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, ठीक है साहब। और ये भारत की जानें इतनी सस्ती नहीं हैं। इंडियंस आर नॉट फॉर